वो शादीशुदा जिंदगी जीना चाहता है। 36 दिन ही तो हुए थे। अपनी पत्नी के साथ वो बाजार भी घूमने जाता है, उसे शॉपिंग कराता है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी ही उसके लिए काल बन जाएगी। वो उसे मटन में जहर खिलाकर मार देगी। उस दिन भी यही हुआ। रात में पार्टी हुई, उसकी पत्नी ने उसे खाना बनाकर खिलाया, मगर जब वो सोया तो सुबह उठ नहीं पाया। एक खौफनाक वारदात, एक हैरान कर देने वाली साजिश, एक नई नवेली दुल्हन का षड्यंत्र, एक बेकसूर पति का खौफनाक अंत। तारीख 16 जून, जगह रांका, झारखंड। वारदात हत्या। जिसने भी ये तस्वीर देखी वो अंदर से हिल गया। बाहुकुदर के बुधराम सिंह की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। उसकी लाश घर के बरामदे में खाट पर पड़ी थी और पीछे बैठी थी उसकी पत्नी। वो पत्नी जिसे वो महज 36 दिन पहले ही ससुराल से विदा कर लाया। 36 दिन पहले ही जिसके साथ 7 फेरे लिए थे, लेकिन वो इस शादीशुदा जिंदगी को जी नहीं पाया। हर किसी का दिल बैठा जा रहा था कि जिन हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, उसकी मांग का सिंदूर उजड़ गया। वो जो 11 मई को इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, वो आज विधवा हो गई। लेकिन इस दुख और मातम के बीच एक सवाल चीख रहा था कि आखिर बुधराम की मौत कैसे हुई। पुलिस आ चुकी थी, तफ्तीश करने में जुटी थी। तभी खुलासा हुआ कि बुधराम को मारा गया है। उसे जहर देकर मौत की नींद सुलाया गया है। हर कोई हैरान था कि आखिर बुधराम की किससे दुश्मनी थी। तभी उसकी मां पर आरोप लगा। पुलिस यकीन नहीं कर पाई, बारीकी से तहकीकात जारी रखी और जो खुलासा हुआ उसने लोगों के पैरों तले से जमीन को खिसका दिया, लोगों को हैरान कर दिया, क्योंकि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसकी नई नवेली दुल्हन सुनीता ही निकली। वो सुनीता जिसे इस घर में आए हुए अभी बमुश्किल 1 महीना ही बीता था। रंका थाना क्षेत्र के एक बाहुकुदर गांव में एक पारिवारिक विवाद के कारण पति पत्नी के बीच में काफी समय से लड़ाई झगड़ा हो रहा था, जिसके कारण पत्नी काफी दुखी थी। हत्या सुनीता ने की। अब सवाल यही था कि आखिर 1 महीने में ऐसा क्या हुआ कि उसने अपने पति को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। आखिर उसने कैसे इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया? क्या दोनों के बीच कुछ ऐसा चल रहा था जो इस जघन्य अपराध तक पहुंच गया? लेकिन जो कहानी सामने आई है वो बताती है कि बुधराम को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सुनीता उसकी जान ले सकती है। वो हर कदम पर उसका साथ निभा रहा था, यहाँ तक कि कीटनाशक लेने के लिए वो खुद ही अपनी पत्नी को साथ लेकर गया था। सुनीता कीटनाशक लेने के लिए खुद ही बाजार गई थी और बुधराम उसे दुकान तक लेकर गया था। दोनों ने साथ में मिलकर कीटनाशक खरीदा था और वापस आ गए। बुधराम सोच रहा था कि शायद घर में चूहे ज्यादा हो गए हैं, लेकिन सुनीता के दिमाग में खूनी खेल चल रहा था। उसके सिर के ऊपर जैसे खून सवार था। उसने घर में चिकन और चावल बनाया, घर में जैसे दावत का माहौल हो, और इसी चिकन और चावल में जहर मिलाकर अपने पति को खिला दिया। पति को अपने रास्ते से हटाना चाह रही थी किसी कारण से, तो इस घटना को अंजाम देने से पहले पत्नी बाजार से जो कीड़े मकोड़े मारने वाली जो दवाइयाँ आती है, कीटनाशक, उसको खरीद के लाई और पति के खाने में उसको मिला के उनको खिला दी। पुलिस इसे पति पत्नी का विवाद मानकर चल रही है, लेकिन हत्या के पीछे की वजह कुछ और ही है। विस्तार न्यूज की टीम सुनीता के मायके पहुंची, जहां से वो 11 मई को विदा होकर झारखंड के बाहुकुदर आई थी। विस्तार न्यूज की टीम ने गांव वालों से पूछताछ की, लेकिन किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि आखिर ऐसा क्या हुआ। ये सुनीता का घर है। इसी घर में पली बढ़ी है सुनीता और 10वीं तक की पढ़ाई की थी। उसके बाद से इसी घर से उसको 11 मई को उसकी शादी होती है। 11 मई को जो झारखंड के है बाहुकुदर, वहाँ से बारात आता है और बड़े ही धूमधाम से अब उनकी मर्जी से यह शादी होती है। क्योंकि सुनीता ने अपनी मर्जी से शादी की थी। शादी भी इतनी धूमधाम से हुई थी कि गांव वाले आज भी याद करते हैं। उसके भाई ने अपनी हैसियत से बढ़कर शादी की थी, कोई कसर नहीं छोड़ी थी।
देखिए पहले पूछी थी कहने वो बोल रही थी, वो कहने हाँ हम करेंगे शादी ऐसे। नहीं जौन जौन बोली थी तो सामान खरीदवाई भी दी। देखिए शादी इनका बहुत धूमधाम से किया गया है और लड़की मैंने एकदम सुशील है, किसी से बोलचाल वैसे फाजूल नहीं करती थी। और मैंने जो शादी हुआ है, शादी में इनका जो भाई जी हैं अपने सीमा के अनुसार बहुत बेचारा जो भी दान दक्षिणा देना लेना था हम लोग के सामने, मैंने इसमें कुछ कमी हम लोग नहीं देखे। अब बाद में भाई क्या हुआ कैसे हुआ इसके विषय में तो हम लोग नहीं जान सकते। जब शादी मर्जी से हुई थी, शादी धूमधाम से हुई थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सुनीता ने अपने ही पति की जान ले ली? ऐसा क्या हुआ सुनीता ने अपने ही हाथों से अपनी मांग का सिंदूर उजाड़ लिया? और जब हम उसकी मां के पास पहुंचे तो जो खुलासा हुआ उसने रोंगटे खड़े कर दिए। ऐसी बात का पता चला कि सन्नाटा खिंच गया, क्योंकि वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं थी। वो ससुराल जाने के लिए तैयार नहीं थी। वो हर वक्त सिर्फ एक ही बात करती थी कि उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, उसकी खुशियों को तबाह कर दिया। वो कहती थी कि उसका पति नामर्द है। आते जाते मैंने बतौलक जी भाई जिंदगी बगाड़ दो बड़ा माई शादी तोहन कैला, लेकिन भाई तोहन के बात रखत ही हम भाई चल जाती हैं। जो जिंदगी बगाड़ दिले माई शादी तोहन कर दिला, ऐसा ऐसा लड़का हो तो कैसे हम रहूँ। अच्छा फिर चल जाती हैं, अब फिर जाती हैं तो आए तो बतबो, फिर जाए तो बतबो, ऐसे मैंने बतावे का है। हत्यारी पत्नी अब सलाखों के पीछे है, लेकिन इस घटना ने झकझोर दिया। क्या सिर्फ इस कहानी का अंत हत्या ही था? क्या पति नामर्द था तो उसे छोड़कर अलग दुनिया क्यों नहीं बसा ली? क्या इस जघन्य अपराध के लिए परिवार भी उतना ही दोषी है जितना कि सुनीता, जिन्होंने पूरी जानकारी होने के बाद भी उसका साथ नहीं दिया? सवाल कई हैं, लेकिन एक परिवार तबाह हो चुका है, एक युवक की जान जा चुकी है, एक नई नवेली दुल्हन जो खुशहाल जिंदगी का सपना लिए ससुराल गई थी, लेकिन फिर उसने ऐसी खौफनाक साजिश रची कि झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ तक हर कोई सन्न रह गया। विस्तार न्यूज के लिए दिनेश आयाम की रिपोर्ट।